हम सबके बचपन में कुछ ऐसे कार्टून शो होते हैं जो सिर्फ शो नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। और जब वो खत्म होते हैं तो हम एक संतुष्टि देने वाली एंडिंग चाहते हैं। पर क्या हो अगर किसी शो का कोई ऑफिशियल अंत हो ही ना। बस यहीं से फैंस अपनी कल्पना को उड़ान देते हैं और जन्म होता है एक ऐसी कहानी का जो भले ही असली ना हो पर लाखों दिलों को छू जाती है। आज हम डोरेमोन की एक ऐसी ही फैनमेड कहानी की बात करने वाले हैं। तो चलिए कल्पना की उस दुनिया में चलते हैं जहां डोरेमोन का एक ऐसा अंत है जो दोस्ती, त्याग और खुद को बदलने की एक अविश्वसनीय कहानी कहता है। एक बात साफ है, ये कहानी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसने दुनिया भर के फैंस को रुला दिया है। तो सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये कहानी डोरेमोन के असली लेखकों ने नहीं लिखी है। ये एक फैन की बनाई कॉमिक है जिसे जापान में डोजनशी कहते हैं। पर ये इतनी ज्यादा फेमस हुई कि कई लोग तो इसे असली कहानी ही समझने लगे। तो आइए इस अनऑफिशियल लेकिन यादगार सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है जो नोबिता की दुनिया हमेशा के लिए बदल देता है। एक ऐसी घटना जो किसी का भी दिल दहला दे। जरा सोचिए, नोबिता स्कूल से घर लौटता है और देखता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका डोरेमोन, पत्थर की तरह बेजान पड़ा है। वो उसे हिलाता है, बुलाता है, पर कोई जवाब नहीं। और डोरेमोन की वो जादुई पॉकेट जिससे कुछ भी निकल सकता था, अब वो बस एक मामूली सी जेब बन चुकी है। नोबिता घबराकर सब कुछ चेक करता है और उसे पता चलता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है, या शायद हमेशा के लिए खराब हो गई है। वो भविष्य में जाकर मदद लाना चाहता है, पर टाइम मशीन भी गायब है। वो पूरी तरह से हताश हो जाता है। फिर अपनी आखिरी उम्मीद टाइम टीवी का इस्तेमाल करके वो डोरेमोन की बहन डोरामी से संपर्क करता है। डोरामी जो खबर लाती है वो नोबिता को एक ऐसे मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे दो में से एक रास्ता चुनना है, और दोनों ही रास्ते दिल तोड़ने वाले हैं। और यही कहानी में आता है एक चौंकाने वाला मोड़। डोरामी बताती है कि डोरेमोन एक पुराना मॉडल है और उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर उसकी बैटरी बदली गई तो वो चालू तो हो जाएगा, लेकिन अपनी सारी यादें खो देगा। मतलब वो नोबिता को, उनके साथ बिताए हर एक पल को, उनकी गहरी दोस्ती को, सब कुछ भूल जाएगा। तो नोबिता के सामने दो ऐसे दिल दहला देने वाले ऑप्शन थे। पहला, डोरेमोन को अभी ठीक करा लो लेकिन वो फिर कभी किसी को पहचान नहीं पाएगा। या दूसरा, सालों तक इंतजार करो इस उम्मीद में कि शायद भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए जो डोरेमोन को उसकी यादों के साथ वापस ला सके। कितना मुश्किल फैसला था ये। नोबिता का दिल टूट जाता है। उसके लिए यादों के बिना डोरेमोन, उसका डोरेमोन था ही नहीं। वो फौरन अपने दोस्त को वापस पाने के लालच को ठुकरा देता है और दूसरा सबसे दर्दनाक रास्ता चुनता है। वो अपनी दोस्ती की यादों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, भले ही इसके लिए उसे अपने दोस्त को सालों तक एक बेजान मूर्ति की तरह ही क्यों न देखना पड़े। जब नोबिता अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, अकेला और पूरी तरह से टूटा हुआ, तभी एक चमत्कार होता है। उसे एक ऐसी जगह से उम्मीद की किरण दिखती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक कमरे में एक रोशनी चमकती है और हवा में डोरेमोन की एक छवि उभरती है। ये डोरेमोन का आखिरी संदेश था जो उसने नोबिता के लिए पहले से ही रिकॉर्ड करके छोड़ा था। वो उसे बताता है, मैं भले ही तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर मैं हमेशा तुम्हारे दिल और यादों में रहूंगा। डोरेमोन की वो छवि उसे उन सभी खूबसूरत पलों को याद करने के लिए कहती है जो उन्होंने साथ बिताए थे। वो कहता है, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। ये संदेश नोबिता के टूटे हुए दिल पर मरहम की तरह काम करते हैं। और फिर आते हैं डोरेमोन के वो आखिरी शब्द जो सिर्फ एक विदाई नहीं बल्कि एक चुनौती थे। वो कहता है, इस दुख में अपना भविष्य बर्बाद मत करना, तुम एक बेहतर भविष्य बना सकते हो। और इन शब्दों के साथ डोरेमोन की छवि गायब हो जाती है और नोबिता को एक नया मकसद मिल जाता है। डोरेमोन के उन आखिरी शब्दों ने नोबिता के अंदर एक ऐसी आग जला दी जिसने उसके दुख को एक अटूट इरादे में बदल दिया। अब उसके पास जीने का एक मकसद था, एक बहुत बड़ा मकसद। अब नोबिता सिर्फ इंतजार नहीं करने वाला था। उसने ठान लिया कि अगर भविष्य में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो डोरेमोन को बचा सके, तो वो खुद उसे बनाएगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने का फैसला कर लिया। और यहीं से शुरू होता है नोबिता का वो अविश्वसनीय बदलाव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो आलसी और पढ़ाई से भागने वाला बच्चा अब कहीं नहीं था।
उसकी जगह ले ली थी एक ऐसे होनहार छात्र ने जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, डोरेमोन को वापस लाना। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता बल्कि उसमें डूब जाता है। कहानी के मुताबिक वो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, यहाँ तक कि क्लास के सबसे होशियार लड़के डेकिसुगी को भी पीछे छोड़ देता है। ये दोस्ती की ताकत थी जो एक साधारण लड़के को असाधारण बना रही थी। अब कहानी में कई साल बीत चुके हैं। हमारा नोबिता अब बच्चा नहीं रहा बल्कि दुनिया का एक जाना माना रोबोटिक साइंटिस्ट बन चुका है और वो अपने वादे को पूरा करने के बहुत बहुत करीब है। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी एक समस्या थी। डोरेमोन 22वीं सदी का रोबोट था और उसकी टेक्नोलॉजी को समझना लगभग नामुमकिन था। नोबिता दिन रात काम कर रहा था पर मंजिल अभी भी दूर थी। ठीक उसी वक्त जब नोबिता लगभग हार मानने वाला था, उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। लिफाफा पुराना और धूल से सना था, जैसे सालों से अपने पहुंचने का इंतजार कर रहा हो। उस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं था। लिफाफे के कोने में सिर्फ एक अक्षर लिखा था, डी। क्या ये डी डोरेमोन का था, या उसके दोस्त डेकिसुगी का, या फिर किसी और का जो उस पूरे राज को जानता था? और बस यहीं पे ये फैन मेड कहानी खत्म हो जाती है, एक अनसुलझे सवाल के साथ। हमें कभी नहीं पता चलता कि उस चिट्ठी में क्या था, या नोबिता अपने दोस्त को वापस ला पाया या नहीं। इसका जवाब कहानीकार ने हम सबकी कल्पना पर छोड़ दिया है। लेकिन शायद इस कहानी का अंत उतना जरूरी नहीं है जितनी कि नोबिता की ये यात्रा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई सच्चा मकसद हो तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। प्यार और दोस्ती में वाकई वो ताकत है जो हमें हमारी सोच से भी बहुत आगे ले जा सकती है। अंत में ये कहानी हम सभी से गहरा सवाल पूछती है, क्या सच्ची दोस्ती में इतनी ताकत होती है कि वो हमें वो इंसान बना दे जो हम शायद कभी बनने का सोच भी नहीं सकते थे? और शायद यही वो सवाल है जो इस अनऑफिशियल कहानी को इतना खास और इतना यादगार बनाता है।